नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश वॉन्डर्स में। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद अब शुरू हो चुका है हमारा वापसी का सफर। लेकिन यकीन मानिए, वापसी का रास्ता भी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। सुबह जब हम अपने रूम से बाहर निकले तो ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बादल पहाड़ों से भी नीचे उतर आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम आसमान में खड़े हैं और बादल हमारे पैरों के नीचे हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध और खूबसूरत पहाड़। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। थोड़ी ही देर में शुरू हो गई तेज बारिश, सड़कें गीली हो गईं और हमारे सफर में शुरू हुआ असली एडवेंचर। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। ऊपर से बारिश ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। रास्ते में कुछ जगह ऐसी आईं जहां देखकर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे और सड़क पर चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन चल रहा हो। लेकिन इसी डर के बीच प्रकृति अपनी खूबसूरती भी दिखा रही थी। हर मोड़ पर नई वादियां, झरने और बादलों का अनोखा खेल देखने को मिला। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे धारा देवी मंदिर। माना जाता है कि मां धारा देवी उत्तराखंड की रक्षा करती हैं। अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित यह मंदिर बेहद सुंदर और शांत महसूस होता है। बारिश के बीच मंदिर का नजारा और भी दिव्य लग रहा था। इसके बाद हमारा सफर हमें लेकर पहुंचा देवप्रयाग। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और यहीं से गंगा नदी की शुरुआत मानी जाती है। दो अलग अलग रंगों की नदियों को एक साथ मिलते देखना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। बारिश के कारण नदियों का बहाव और भी तेज था और पूरा दृश्य किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था।
सच कहूं तो इस यात्रा में जितना आनंद बद्रीनाथ पहुंचने में आया, उतना ही मजा वापसी के रास्ते में भी आया। कभी खूबसूरत बादल, कभी बारिश, कभी डरावने पहाड़ी रास्ते और कभी मां धारा देवी व देवप्रयाग जैसे दिव्य स्थल।